हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुश एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डेटा इंजीनियरिंग का एक और ट्रांसफॉर्मेशन जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एंड उस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या है? विथ कॉलम। तो होता क्या है भाई ये विथ कॉलम, राइट? जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। सो जो स्टूडेंट्स पाइस्पार्क सीखना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स अपना करियर डेटा इंजीनियरिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो विथ कॉलम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है एंड उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली विथ कॉलम होता क्या है? विथ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का जो सबसे मेन यूज है ना, वो है कि जब भी आपको नया कॉलम को ऐड करना है, व्हेनेवर यू वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम, व्हेनेवर यू वांट टू ऐड न्यू कॉलम का मतलब क्या है? लेट्स कंसीडर मेरे पास में एक डेटा फ्रेम है जिसके अंदर है आईडी एंड नेम है, राइट? I'll give very small example. तो मेरे पास में जो डेटा फ्रेम से जो डेटा आ रहा है ना, उसमें आईडी कॉलम है, नेम कॉलम है, दो ही कॉलम का डेटा पड़ा हुआ है। लाइक आईडी इज 1 2 3, नेम इज ए बी एंड सी। ओके, अब आगे जाके क्लाइंट क्या बोलते हैं कि बॉस, ये जो आईडी एंड नेम आ रहा है ना, इसके साथ में तुम लोग एक और डेटा ऐड कर दो एंड वो डेटा विल बी योर सैलरी। क्या होता है? सैलरी। तो ए पर्सन की जो सैलरी है, लेट्स कंसीडर 1000, इसकी 2000 and 3000. So whenever you have a data set in which you want to add a new column, तो उस टाइम पे हम लोग किसका यूज करेंगे? विथ कॉलम का। सेकंड जो यूज है, लेट्स कंसीडर मेरे पास में जो नेम नाम का कॉलम है, ओके, इसका मुझे क्या करना है? डेटा टाइप चेंज करना है। आई वांट टू चेंज अ डेटा टाइप। तो आप ये डेटा टाइप भी इसका चेंज कर सकते हैं। किससे? विथ कॉलम से। तीसरा जो यूसेज है वो है कि अगर मुझे एग्जिस्टिंग जो मेरे पास में कॉलम है उसका वैल्यू चेंज करना है, लाइक पहले सबका सैलरी समझो 1000 2000 3000 था। अब मुझे क्या करना है? सबका सैलरी मुझे 1000 ही करना है। सबका सैलरी कितना करना है? 1000 का। वो भी किसी से पॉसिबल है, ये भी आप विथ कॉलम से कर सकते हो। ओके, तो ऐसे बहुत सारे यूज केसेस है आपके विथ कॉलम से। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा वाइडली जो यूज किया जाता है ना, वो है कि व्हेनेवर यू वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम, मेरे पास में जो डेटा फ्रेम है उसमें अगर मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, या फिर एग्जिस्टिंग कॉलम की अगर मुझे वैल्यू चेंज करना है, या फिर अगर मुझे उसका डेटा टाइप चेंज करना है, ओके, तो ये सब कुछ ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो विथ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। उसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। तो ये एक छोटा सा कोड है हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मेरे पास में एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया जिसका नाम है डीएफ। ओके, अब डेटा फ्रेम में क्या क्या वैल्यू है? लाइक आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, सैलरी है, राइट? ये मेरे पास में कॉलम है, टोटल कॉलम है 6 कॉलम। अब बाद में मुझे क्या लगा कि ये जो सैलरी है, ओके, ये जो सैलरी नाम का कॉलम है, इसको मुझे कास्ट करना है। कास्ट मतलब इसका टाइप चेंज करना है। क्या करना है? इंटीजर में करना है। मे बी आगे जाके कुछ कैलकुलेशन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना है। तो मुझे क्या करना है? इसका जो टाइप है वो चेंज करना है। किसमें? इंटीजर में। तो वो आप किससे कर सकते हो? डीएफ, मतलब जो करंट मेरा डेटा फ्रेम है, जिस डेटा फ्रेम के अंदर वो कॉलम है, उस डेटा फ्रेम का नाम क्या है? डीएफ डॉट विथ कॉलम। किसको चेंज करना है? सैलरी को। मतलब सैलरी है मेरा एग्जिस्टिंग कॉलम, उसको क्या करना है? उसका कास्ट करना है। कास्ट किसमें? इंटीजर में करना है। दिस इज वन वे टू यूज विथ कॉलम। सेकंड सिनेरियो क्या है कि डीएफ डॉट विथ कॉलम सैलरी, मतलब करंट वाला जो मेरा कॉलम है उसमें मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या है? लेट्स कंसीडर अगर किसी की सैलरी अगर 10 रुपए है, तो उसकी सैलरी ना 100 टाइम्स मुझे बढ़ाना है। मतलब कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी, राइट? तो अगर वो टेबल के अंदर किसी की सैलरी अगर 100 है एंड उस सैलरी को अगर मुझे चेंज करना है 1000 के अंदर, तो मैं विथ कॉलम से कर सकता हूँ। तो जिस जिस कॉलम में, मतलब उस कॉलम के अंदर जिसकी भी सैलरी जितनी भी होगी इंटू 100 मैंने कर दिया, तो सबकी सैलरी 100 से चेंज हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग कॉलम का जो डेटा है उसके ऊपर भी मैं चेंजेस करके उसको चेंज कर सकता हूँ। उस कॉलम की वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे ना नया कॉलम भी बनाना है। मतलब
जो मेरी सैलरी थी उसको मल्टीप्लाई किया मैंने -1 से, एंड जो भी डेटा आएगा, मतलब अगर 10 रुपए किसी सैलरी है, इसको अगर मल्टीप्लाई किया मैंने -1 से, जो भी उसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट मुझे नए कॉलम के अंदर डालना है, नए कॉलम के अंदर। वो भी चीज आप कर सकते हो, किससे? विथ कॉलम से। अगर आपने यहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम दिया, लेट्स कंसीडर मैंने सैलरी दे दिया, तो वो एग्जिस्टिंग कॉलम को ही चेंज कर देगा। लेकिन मेरे को एग्जिस्टिंग कॉलम को चेंज नहीं करना है, मुझे क्या करना है, नया कॉलम बनाना है। तो वहां पे मैं नया कॉलम को नाम यहाँ पे दे दूंगा। जैसे ऊपर आपने देखा होगा, मैंने अगर एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम दे दिया तो एग्जिस्टिंग कॉलम ही चेंज हो जाएगा, किससे? इंटू 100 से। लेकिन मेरे को एग्जिस्टिंग को चेंज नहीं करना है, मुझे नया कॉलम बनाना है। तो यहाँ पे एक सैलरी नाम का कॉलम बनेगा जो आपके पास में ऑलरेडी है, उसी के बाजू में एक नया कॉलम बनेगा कॉपीड कॉलम नाम से। ये तो एक रैंडम नाम है, ठीक है। उसके बाद में अगर मेरे को क्या करना है, मेरे पास में समझ लो कंट्री नाम का कॉलम है। कंट्री नाम के कॉलम के अंदर वैल्यू कुछ भी नहीं है, मुझे ना सबको वैल्यू देना है यूएसए। मतलब जिस जो डेटा आया है उसमें कंट्री नाम के कॉलम में सबकी वैल्यू कितनी देनी है? यूएसए देना है। तो उस टाइम पे आप लीड फंक्शन यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लीड फंक्शन। ये लीड फंक्शन आप विद कॉलम से भी यूज कर सकते हो। लीड फंक्शन यूज करने के लिए आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है क्योंकि कोड बहुत बड़ा हो जाएगा। उसी के साथ में अगर आपको मल्टीपल कॉलम, मतलब आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स विद कॉलम भी यूज कर सकते हो। लाइक पहला वाला विद कॉलम, तो इसमें मैंने क्या कंट्री की वैल्यू कितनी सेट कर दी? यूएसए। उसी के साथ में मैंने क्या किया, दूसरा वाला कॉलम उसकी वैल्यू सेट कर दी। मतलब एक कंट्री की वैल्यू सेट कर दी, एंड उसी के साथ में अगर मुझे नया कॉलम ऐड करना है उसकी भी वैल्यू सेट करना है, तो हम दोनों दोनों टाइम दो दो बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही इसमें दो टाइम आप विद कॉलम यूज कर सकते हो। इसी के साथ में विद कॉलम रीनेम होता है। ये नॉर्मली आपको अगर कॉलम को रीनेम करना है उस टाइम के लिए यूज किया जाता है। लेट्स कंसीडर मेरे कॉलम का नाम क्या है? जेंडर है, एंड जेंडर के मुझे चेंज करना है सेक्स से, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। सो ये सारे फायदे हैं आपके विद कॉलम से। सो व्हेनेवर समवन इज आस्किंग यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कि भाई विद कॉलम करता क्या है, सिंपल बोल देना, जब भी मुझे नया कॉलम ऐड करना है या फिर एग्जिस्टिंग कॉलम की अगर वैल्यू चेंज करना है तो आप विद कॉलम यूज कर सकते हो। अगर आपको इसको प्रैक्टिकली देखना है तो ये एक एग्जांपल है, इसको आप अपने लैपटॉप पे ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहिए तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी आपको आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया है। अगर आप रियल टाइम ट्रेनिंग चाहते हो डेटा इंजीनियरिंग की, तो आप रीच आउट कर सकते हो लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज को। द नंबर्स आर अवेलेबल ओवर द स्क्रीन। आप हमारे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सोशल मीडिया जितने भी है सबको फॉलो कर सकते हो। सबका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि मैंने नया वीडियो बनाना चाहिए तो आप इंटरेस्टेड लिख दो कमेंट सेक्शन में। क्या लिखना है? इंटरेस्टेड। आपको नया नया वीडियो मिल जाएगा। बाकी आप यू कैन रीच आउट टू द लर्नमेट टीम फॉर ट्रेनिंग पर्पस। हम लोग एकदम रियल टाइम हिंदी में, इंग्लिश में अलग अलग हमारे पास में बैचेस है, तो आप रीच आउट कर सकते हो लर्नमेट टीम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस चैनल को ना लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड इस वीडियो को भी लाइक करो क्योंकि मेरे को पता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। बाय बाय।